भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतरे ज्ञानचंद सारस्वत ने फर्जी फेसबुक आईडी के माध्यम से भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आईडी पर व्यक्तिगत गलत टिप्पणी की जा रही है। अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी से बागी होकर ज्ञानचंद सारस्वत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विगत 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव आयोजित हुए। इससे पहले अज्ञात लोगों द्वारा उनकी एक फेसबुक आईडी टीम ज्ञानचंद सारस्वत के नाम से बनाई गई। इस आईडी के माध्यम से पहले तो उनके समर्थन में प्रचार किया जा रहा था और उसके बाद धार्मिक व अनगढ़ टिप्पणियां कर पोस्ट की जा रही है। इस आईडी के माध्यम से की गई पोस्ट धार्मिक भावना को भी आहत पहुंचा रही है। तो वहीं उनके स्वयं को लेकर भी कई गलत बातें लिखी गई है, जिसके कारण उनके स्वाभिमान को भी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने साइबर थाने में इसकी जानकारी देने के साथ ही एसपी के नाम शिकायत देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं अजमेर की गंज थाने में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिससे कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और इस आईडी में डाली गई पोस्ट को हटाने के साथ ही यह पोस्ट किसके माध्यम से डाली गई है इसकी भी जानकारी निकालते हुए उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर व्यक्तिगत कई टिप्पणियां करी गई थी, इसे लेकर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन फेसबुक फर्जी आईडी बनाकर अनगढ़ धार्मिक और अन्य टिप्पणियां सभी को नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब किस तरह की शिकायत आपके सर, आगामी विगत 25 तारीख को विधानसभा चुनाव लड़ा है मैंने। कई तरह की बातें आई, कई तरह के आरोप लगाए गए, व्यक्तिगत आरोप। तो मैं व्यक्तिगत आरोपों को तो नज़रअंदाज करता रहा। कहीं ना कहीं एक फेसबुक पेज बना मेरे नाम से। उस फेसबुक पेज पे कई पोस्टें हुई जो अच्छी पोस्टें नहीं थी, और भविष्य के अंदर उस फेसबुक पेज पे अगर कोई और गलत आपत्तिजनक पोस्ट डाल दें तो मेरा नाम होगा। तो अभी मैं माननीय एसपी साहब के पास आया था, लेकिन साहब है नहीं, छुट्टी का दिन है। तो संबंधित थाने के अंदर मैं दर्ज करा रहा हूँ मुकदमा इसका आईडी को बंद कराने और इसकी जो आईडी की खोज करके कि किसने बनाई है। एक महाशय ने मुझे कहा था कि इसको गोली मार देनी चाहिए, तो उनके खिलाफ़ भी मैं कानूनी राय ले रहा हूँ, उनके दस्तावेज़ निकाल रहा हूँ कि महाशय कौन है गोली मारने वाले। तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। चाहे तो मैं उन महाशय को, मैं मेरे ज़्यादा दूर के नहीं है, मैं व्यक्तिगत भी उनको बता सकता था कि गोली कैसे मारे जाए, लेकिन चूँकि मैं संविधान में, कानून में विश्वास रखता हूँ, तो उनको मेरी टीम के लोगों ने कहा कि हम मिल के आए हैं, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि इनसे मिलना नहीं है, इनसे कानून के रूप से मिलेंगे। तो आज इस फेसबुक आईडी की मैं आज मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ। और चूँकि मैं चुनावी माहौल में व्यस्त था, मुझे चुनाव लड़ना था और स्वस्थ चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और कई तरह के मेरे को विवाद में लाने की कोशिश की गई। सबको नज़रअंदाज किया मैंने और करूँगा भी। मैं छोटी मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूँ। चुनाव हो गए, बात ख़त्म हो गई, लेकिन ये फेसबुक आईडी और गोली मारने वाली ऐसी, क्या पता अगर कोई गोली मार दे तो मुझे बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना इस बात का। और फेसबुक के ऊपर कोई गलत बाद में पोस्ट कर दे तो हो सकता है चुनाव जीतना हारना तो सब ईवीएम में बंद है, लेकिन कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। इसको बंद कराना, बंद तो वैसे भी करा सकता था, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। और आगामी दिनों में प्रशासन पे मुझे विश्वास है, पुलिस आईटी टीम पे विश्वास है। ये आईडी का पता लगेगा, ये कौन चला रहा है, ताकि मुझे तो पता पड़े कि इतना मेरा प्रेमी कौन है जो मेरा प्रचार कर रहा है और कर रहा है। तो ऐसे आईटी विशेषज्ञों को मैं अपने साथ रखने का प्रयास करूँगा। तो इसका मैं मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूँ। पहले क्या समर्थन में पोस्टें डाली थी, उसके बावजूद इसमें इन्होंने, महाशय ने काफ़ी लंबे पहले आईडी बना ली थी और मेरे समर्थन में पोस्ट डाल रहे थे। कई लोगों ने, मेरे स्वजनों ने, मित्रों ने, युवाओं ने कई आइडिया बनाई थी, कई ग्रुप बनाए थे, लेकिन इन्होंने पहले तो मेरे समर्थन में पोस्ट डाल रहे थे। बाद में इन्होंने कुछ सांप्रदायिक पोस्टें डाली, कुछ ये कहा है कि फला पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, और मतलब कुल मिला के अच्छी पोस्टें नहीं डाली इन्होंने। तो उससे कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होने का भी अंदेशा है। अगर इस आईडी से कोई माहौल ख़राब होता है तो चूँकि मेरी फ़ोटो लगी हुई है, मेरा नाम है, तो सीधा सीधा मेरे ऊपर आरोप लगता है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो अगर माहौल ख़राब कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सबको मैं नज़रअंदाज करने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर ऐसी, मैंने फेसबुक देखी नहीं है पिछले 15-20 दिन से, और मैं देख रहा हूँ, छाँट रहा हूँ, अगर इस तरह के कोई और हुए तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे सभी साथी मजबूत हैं और सब अच्छे से काम कर रहे हैं, और उसको देख के और कहीं पे किसी पे कार्रवाई की आवश्यकता है तो करेंगे। लेकिन जो छोटे मोटे आरोप थे, मेरे को इन्होंने क्या घोषित किया, बेईमान घोषित किया, ज़मीनों का वो भू माफिया घोषित किया, वो सब मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ। शराब माफिया घोषित किया, तो वो तो सब जनता जानती है कि मैं कैसा हूँ और क्या हूँ। मेरे मकान के बारे में बताया गया, मेरे व्यवसाय के बारे में बताया गया, मेरे चरित्र के बारे में बताया गया, तो वो आरोप तो जनता जवाब दे देगी, उनके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर माहौल ख़राब की या जनता के हित में ना काम करने की बात की गई तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई मैं जल्दी ही और करूँगा। और आज मैं इस केवल फेक आईडी के बारे में मैं रिपोर्ट देने आया हूँ।